अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार इस वक्त अनूपपुर जिले के दौरे पर हैं। यह दौरा काफ़ी समय बाद उनका हुआ है और लगभग 3 से 4 महीने के बाद दिलीप अहिरवार जो हैं अनूपपुर के जिले के दौरे में उसके इस दौरान उन्होंने अमरकंटक में मां नर्मदा के दर्शन किए। तो वहीं दूसरी बात, अमरकंटक की आग लगे हुए जंगलों के आग का भी जायजा लिया और कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। उसके अलावा उन्होंने बीजापुरी के काष्ठ शिल्प की के जो कारीगर हैं वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही वहाँ पे उन लोगों को संबोधित भी किया और उसे एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने की बात कही। इसके अलावा कल उन्होंने लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए जिला अस्पताल का शुभारंभ किया। तो जाकर के देवहरा में एक सब स्टेशन के भी काम का लोकार्पण किया। इसके अलावा दिलीप अहिरवार आज जो हैं वो एक समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं और इस दौरान उन्होंने हमसे बात की और हमसे उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बात की। उन्होंने संविदा कर्मियों के, स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन पर बात की, तो धान घोटाले पर भी बात की। तो उन्होंने सत्ता और संगठन को लेकर के जो इस समय खींचतान मची हुई जिले में उसको लेकर के भी उन्होंने बात किया। तो इसके अलावा उन्होंने और भी विभिन्न मुद्दे, हाथियों के आतंक हो, जंगल की आग हो और कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से बात की। जिले के विकास को लेकर भी उन्होंने बात की। तो इसके अलावा उन्होंने जो है कि मेडिकल कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को पर भी उन्होंने अपनी बात बेबाकी से कहा। आइए सुनते हैं दिलीप अहिरवार ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कहा। पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं और लगभग 2 दिनों से दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अमरकंटक की आग हो या बीजापुर के काष्ठ शिल्प को पे दौरा करने का मामला हो या होम स्टे का मामला हो या अनूपपुर जिला अस्पताल के उद्घाटन और देवहरा में जो है वो पावर हाउस के जो बिजली के उत्पादन केंद्र का उद्घाटन करने का मामला हो। इन जगह पे लोकार्पण करने के बाद आज वो अनूपपुर में एक समीक्षा भी बैठक भी करेंगे। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं कि अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला कब बनेगा। स्वागत है आपका। देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश में संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास की नए आयाम के माध्यम से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। और लहानूपुर की बात तो अभी कल ही मैंने लगभग 70 करोड़ की लागत से यहाँ के सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और 2.5 करोड़ की लागत से सब स्टेशन और 10 करोड़ की लागत से हाई स्कूल का भी लोकार्पण किया। तो निश्चित रूप से यहाँ विकास हो रहा है और अनूपपुर में निश्चित रूप से जो हमारे अमरकंटक की मैया की नगरी है उसको भी मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी ही हम सबके बीच में वहाँ का विकास और विकसित बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। कई बार वो चर्चा भी कर चुके हैं, उसकी प्रक्रिया भी शीघ्र डली हुई है। कुछ प्रशासनिक अनुमति के माध्यम से थोड़ा रुका हुआ है, नहीं तो वो लोग बनेगा जरूर निश्चित रूप से। और अनूपपुर जिले के अंदर मेरे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर निश्चित रूप से काम होता है, चाहे मेडिकल को लेकर हो, मेडिकल का भी काम शीघ्र होगा। माननीय सब चीज़ें अनूपपुर के अंदर जो पहले लगता था कि नहीं हो पा रही, वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे करने। सर, आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ों का बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है। प्रभार में अनूपपुर जिले के एसडीएम कार्यालय चल रहे हैं, प्रभार में जिला शिक्षा अधिकारी चल रहे हैं, प्रभार में बाकी चीज़ें चल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों की स्थापना नहीं है, डॉक्टरों की भारी कमी है। तो ये काम कैसे होगा, जनता को सुविधाएं कैसे मिलेगी? काम तो देखो निरंतर हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब जगह ये व्यवस्थाएं हैं। कल भी जैसे बात आई थी, कलेक्टर ने भी कहा था कि हाँ, एक आदमी डॉक्टर की कमी है। तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में चर्चा की तो बहुत सारी जगह एक साथ निकलने वाली है। डॉक्टर सब व्यवस्था पूरी होने वाली है। और कहीं ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर बहुत लंबे समय से कोई अधिकारी जमा है और वो या रिटायर हो जाता तो वो जगह खाली हो जाती है उस समय तत्काल में, इसलिए प्रभार देना पड़ती है। तो वो प्रभार के रूप में हमने दिया है और हम उसका भी आज समीक्षा बैठक में बिल्कुल निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर पहलू पर बात करेंगे और जहाँ कमी होगी तो निश्चित लोग हम सुधार करने के लिए पूरा। एक चीज़, जब आप पहली बार आए थे तब आपने ये कहा था कि मैं हर महीने दौरा करूंगा। धीरे धीरे आपकी जो टाइमिंग है दौरे की वो कम होती चली गई और इस पर भी सवाल है कि प्रभारी मंत्री कम आते हैं। इसका कारण क्या देखिए, कम नहीं आता। अगर मैं कहा जाऊँ तो अभी तक मैं 5-6 बार आ गया। सबसे मेरे ही प्रभार जिलों में हुआ है, मगर और मैं किसी की बात नहीं करना पाला। आकलन करना तो आपको सब लगेगा। ये बात सही है कि मेरा मन रहता है, मगर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मेरा जिला भी है और विभाग का काम भी रहता है। और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी कठोर परिश्रम करते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
और विभाग के कार्यक्रम भी कई बार होते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी मुझे जाना पड़ता है, सहभागिता बैठकें भी माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग की लेते, तो उसमें भी मुझे बैठना पड़ता है। तो सब चीज़ों को देखकर इसी बार लगा है कि हाँ, 2 महीने, ढाई महीने के बाद मैं आया हूँ। और निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि हर महीने, डेढ़ महीने में एक बार मैं अनूपपुर अपने प्रभार जिले में आऊँगा। और 2 बार मेरा दौरा भी बन गया। मैंने वो जिले अध्यक्ष जी को भी भेज दिया था 2 बार, और 2 बार किसी न किसी कारण मेरी विभाग की बैठक आने या विभाग के कार्यक्रम, पिछली बार मुझे आना था तो शिवपुरी में वो चीता छोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जा रहे थे, मेरे विभाग का कार्यक्रम, तो वहाँ जाना पड़ा और मेरा वो कार्यक्रम अनूपपुर आने का कैंसिल हुआ है। निश्चित रूप से मैं बिल्कुल अनूपपुर का प्रभारी मंत्री, जिस मुख्यमंत्री जिस निर्देश, जिस माध्यम से मुझे बनाया है, इस अनूपपुर के बारे में यहाँ का कितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा निरंतर। मैं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ, कई विषयों पर भी बात होती है कि अनूपपुर को कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करता हूँ। तो जिस तरीके से बात हुई आपके विभाग की ही बात कर लें, लगभग 50 से ज़्यादा जगहों पे जिले में जंगलों में आग लगी हुई है। अमरकंटक का जंगल की आग आपने स्वयं जाकर के वहाँ पे देखी, निर्देश भी दिया था। हालांकि प्रकृति का बहुत अच्छा सहयोग रहा कि वो जंगल की आग बुझ पाई है। किरण में काफ़ी दिन तक आग लगी, वन विभाग के पास संसाधन नहीं है उसको बुझाने के लिए। इससे कैसे निपटे, क्योंकि हर साल का देखिए क्या होता है, कुछ लोग हमें जन जागरूकता भी लाना चाहिए। हमारा विभाग बिल्कुल प्रयास करता है, पूरा ग्रुप बना हुआ है, कोई भी आग लगती है तो यहाँ से लेकर भोपाल तक के ग्रुप में डाला जाता है और सबको पता चल जाता है विभागीय अधिकारियों को। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जब अमरकंटक रात्रि को जा रहा था तो मैंने देखा कि किनारे में जंगल में आग लगी मुझे दिखाई दे रही है। तो वहाँ जब मैंने गाड़ी रोकी, मैं नीचे उतर के आया तो वहाँ पर हमारे बीट हमारे 2 कर्मचारी भी बाहर थे, वो जो वो मशीन लिए थे हम, और 2 प्रकार से 3 प्रकार से आग बुझाते हैं। पहले तो वो पट्टा आता है कि छोटी मोटी आग लगे तो पट्टा से बुझाने का प्रयास करते हैं। फिर नहीं तो वो कटर आती है कि अब जो आगे आग ना बढ़ पाए उसको काट देते हैं ताकि और झाड़ों में आग न लग पाए। तो ऐसे प्रयास निरंतर करते हैं और हम लोग करते रहते हैं और विभाग के द्वारा ये काम निरंतर होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने आग बुझाई, मगर उनसे मैंने पूछा, अधिकारियों से बात की, डीएफओ को फ़ोन लगाया, सीसीएफ को, सबको फ़ोन लगाया, तो बोले सर वो तो आग तो बुझ गई है, मगर थोड़ा क्या वो धुआं जो रहता है वो 1-2 दिन तक चलता रहता है। तो निश्चित रूप से इसमें और क्या अच्छे हो सकता है, क्योंकि अब तो मैंने स्वयं भी देखा है कि वहाँ पे आग लगी थी 1-2 जगह, और मुझे कुछ मेरे कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि उसके पहले भी 1-2 बार आग लग चुकी है। तो ऐसी घटना हुई है तो सामने अगर आई है तो निश्चित रूप से इसका और कैसे समाधान करेंगे तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जंगली हाथियों का प्रकोप था, लगभग 2 महीने लगभग होने को जा रहे हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा घरों को तोड़ फोड़ दी गई। लोग डर के मारे पेड़ों में निवास तक कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग का जो मुआवजे की राशि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, यहाँ के लोगों को जो मुआवजा मिल रहा है मध्य प्रदेश में वो कम है। तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है कि जो जंगली जानवर जो नुकसान कर रहे हैं, खासतौर पर हाथी का प्रकोप इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो देखिए रहा है, उस पर सरकार बिल्कुल निश्चितता के साथ बिल्कुल ध्यान दे रही है। अभी आपको पता हो बांधवगढ़ में भी एक घटना घटी थी, 2 परिवार के सदस्य भी खत्म हुए थे हाथी के द्वारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मैं भी पहुंचा था, 2 दिन वहाँ रहा हूँ, परिवार में भी गया था, वाटर ट्रक की उनको चेक भी दी थी। तो निश्चित रूप से हम लोग उपाय तो करते हैं कि कैसे से कैसे होता है। और अभी मुझे संज्ञान में नहीं है कि किसी हाथी के द्वारा किसी घर में तोड़ फोड़ हो गई, इतने घरों की मुझे जानकारी नहीं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। तो मैं निश्चित रूप से इसको दिखवाता हूँ कहाँ कैसे उसकी मदद हो सकती है, बिल्कुल हम लोग सही, बहुत चिंता हुई है। 37 दिन से हाथी पुष्पराजगढ़ के और आपके जितेरी के जंगलों में घूम रहे हैं, वन अमला उसको देख भी रहा है। और अगर मंत्री को उन्होंने इसकी जानकारी दे दी थी, आपको नहीं लगता कि ये बात गलत है। अधिकारियों को निश्चित रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, और मैं भी पुष्पराजगढ़ में रहा, विभाग के अधिकारी भी आए, कर्मचारी भी, ऐसी कोई बात उन्होंने मुझे बताई नहीं है। मगर अब निश्चित रूप से अगर ऐसी चीज़ है आपने मुझे संज्ञान में दी तो निश्चित रूप से अभी बुलाया है मैंने 1-1.5 बजे के बाद कर्मचारी अधिकारियों को, तो मैं बिल्कुल बात करूँगा और सख्त निर्देश दूंगा। इस प्रकार की घटना ना हो, आग देने की घटना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब पहलू पर बिल्कुल काम करें। सर, कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर लेकर के, खासतौर पर डेवलपमेंट की बात आ रही है। एक तो मेडिकल कॉलेज का मामला आ रहा है और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला आ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ की आदिवासी इलाके में काफ़ी कमी है। हेलीपैड बनाने की भी बात चल रही थी कि बनाने जा रहे, उसकी ज़मीनों को लेकर के बात चल रही है। कुछ है कि आप क्या देखिए प्लान अभी है? मात्र 15 महीने 16 महीने की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बने हुए हैं और बहुत ही कम समय में बहुत सी चीज़ें इस मध्य प्रदेश के अंदर हुई हैं। चाहे वो इन्वेस्टर मीट के माध्यम से लाखों करोड़ का एमओ आना, रोजगार मिलने की बात हो तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, सब चीज़ें होगी और तरह तरह के काम भी हो रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर।
निश्चित रूप से जैसे हम लोगों के संज्ञान में कोई चीज़ आती है, मेडिकल भी बनेगा, हेलीपैड पट्टी भी बनेगी, जो भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से एक एक पहलू पर हमारे काम करेंगे और वो बनेंगे। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम करते हैं। अभी मैं अमरकंटक गया तो अमरकंटक में भी एक मामला है, कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे वहाँ के स्टेडियम के बारे में लिखा बताया कि मैंने तत्काल कलेक्टर से कहा है कि स्टेडियम का प्रपोजल पहुँचाइए और ऊपर से स्वीकृति करा दें। निश्चित रूप से मैं भी अपनी तरफ से जहाँ जैसे हो सकता है, जहाँ अनूपपुर के लिए बहुत अच्छे से अच्छा विकास के लिए जो भी चीज़ हो सकती है, तो निश्चित रूप से वो करने के लिए तैयार है। सर, प्रभारी मंत्री हमेशा सत्ता और संगठन के बीच की सेतु का काम करते हैं। कल का कार्यक्रम जिला अस्पताल में था, काफी चर्चा का विषय है। वर्तमान पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने कुछ सवाल उठाए थे संगठन को लेकर के। अन्य जगह भी जहाँ जहाँ उद्घाटन के आना पाना में आपका प्रोग्राम बना और आपने कई चीजों का लोकार्पण कर दिया। शिकायत है कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं, लोकल लोग हैं, उनको इसकी सूचना नहीं मिली और इस बात को लेकर भाजपाइयों में काफी नाराजगी है। आपको भी इसकी मुझे लगता है खुले मन से लोगों ने मुझे लगता है कि हो सकता है माननीय विधायक जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। हो सकता है कि अधिकारी उनको जानकारी न दी, ये भी बात मैं मानता हूँ, गलत बात है। मगर ऑलरेडी जितना भी मेरे कार्यक्रम प्रभार जिले बनता है, सारे विधायक, सारे जिलाध्यक्ष, सभी नेताओं को मेरा कार्यक्रम पहले ही पहुँचा। आपका कार्यक्रम तो पता था, लेकिन ये उद्घाटन के कार्यक्रम लोगों ने कहा ना उद्घाटन के कार्यक्रम का भी पता था। जो भी जितना भी मेरा कार्यक्रम डलता है, कोई भी लोकार्पण, कोई भी भूमि पूजन और कोई कुछ होता है तो अचानक नहीं करता हूँ, पहले से डालकर करता हूँ। और एक एक कार्यक्रम में मेरा विवरण था कि अस्पताल का लोकार्पण करना है और वो सूचना ऑलरेडी विधायक के पास भी, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास थे, सबके पास ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। अब ये बात जरूर है कि वहाँ के अधिकारियों ने नहीं बताया, तो इसमें भी मैंने उनसे कल शाम को कलेक्टर एसपी से कहा है कि आगे ऐसी गलती ना हो। अगर कोई कार्यक्रम करे तो पहले प्राथमिकता हमारे विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। प्रभारी मंत्री इसी के लिए मैं बना हूँ कि संगठन और सत्ता हमारे सामंजस्य में काम करें, और हम लोग करते भी हैं। अनूपपुर इतना अच्छा जिला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, सब हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं कि हमारे बहुत अच्छी सामंजस्य होती है। मगर विधायक जी को निश्चित रूप से कल उन्होंने जो कहा है, तो मैंने कलेक्टर एसपी से बोला कि आपके दोबारा ऐसे प्रकार की बात ना हो। आपकी भी जवाबदारी होती है कि वो यहाँ के सदर विधायक है, तो आप भी उन्हें फोन लगा के बताएं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा लोगों को, संविदा जो कर्मी हैं, उन्हें 100% वेतन देने की बात कही थी। अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पिछले 5 दिनों से अनशन पे हैं, कल वो शायद आपसे भी मिले थे, तो उनके साथ जो विसंगतियां हैं उसको लेकर के सरकार मेरे संज्ञान में नहीं है। पूर्व की क्या घोषणा थी, निश्चित रूप से अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणा की है तो निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावशाली नेता रहे हैं, बहुत जनप्रिय नेता रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम देखकर उन्होंने मुझे भी स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया तो हम उसको आवेदन भी आया था और हम उन्होंने क्या मदद कर सकते हैं बिल्कुल अपनी सरकार तक जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? स्वास्थ्य विभाग मैंने आंदोलन वालों से कल भी बोला था कि आप बिल्कुल मत करिए, हम आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। सरकार तो वैसे ही हर क्षेत्र में काम कर रही है, जनता की सरकार है, तो निश्चित रूप से हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अनशन से कुछ नहीं है, उनका अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, वो करें, बढ़िया है। मगर मेरा उन्हीं से आग्रह है कि अनशन खत्म करें और हम जो भी मदद होगी। धान खरीदी पे लगभग 2700 से ज्यादा कुंटल धान गोदामों से गायब है, ये अनूपपुर जिले का मामला है। अगर हम पूरे संभाग की बात करें तो 8000 कुंटल करीब जो मामला है वो गायब है धान। तो क्या इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो धान खरीदी हुई और वो गोदामों से गायब हो गया, प्रशासन इस पर? मुझे तो कोई ऐसा घोटाला अभी तक समझ में नहीं आया। आप संज्ञान में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आपने कोई चीज़ बात की है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आपकी बात में भी कुछ होगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया? हाँ, मुझे भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है और न मेरी कोई बात हुई, मगर आपने जो कहा है तो निश्चित रूप से और मैं आज बात करूँगा पूरे अधिकारियों से। ये मामला आया मेरे बीच में, मेरे संज्ञान में क्या है तो उसकी पूरी हम जाँच कराएंगे। ये थे अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार जी। विभिन्न विषयों पर उन्होंने जान बात की है और खासतौर पर एक बड़ी चिंता का बात यह है कि जो चीजें यहाँ पे जिले के अधिकारी प्रेस नोट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मीडिया को बता रहे हैं, वो प्रभारी मंत्री को पता नहीं चल रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के लिए अनूपपुर से मैं